लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले के वीडियो में मैं धारा 123 से लेकर के 125 के विषय में जानकारी आप सभी को प्रदान किया था। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। आज हम धारा 126 के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे जो विशेषाधिकृत संसूचना में आती है। तो चलिए हम देखते हैं कि धारा 126 में क्या प्रावधान दिया गया है। धारा 126 जो है वृत्तिक संसूचना प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि ऐसी कोई कम्युनिकेशन हमारे प्रोफेशन के दौरान दिया जाए तो वह प्रोफेशन, वह संसूचना पूरी तरह प्रोटेक्टेड होती है। धारा 126 में लिखा हुआ है कि कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील को यदि कोई कक्षीकार अर्थात कोई क्लाइंट या मुवक्किल कोई सूचना बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील होने के नाते प्रदान किया है, अर्थात उनकी कैपेसिटी जो है बैरिस्टर, अटॉर्नी, वकील, प्लीडर की रही है, उस दौरान वह सूचना मुवक्किल द्वारा वकील को प्रदान की गई है और उसका उद्देश्य जो है, उसका प्रयोजन नियोजन का अनुक्रम है, अर्थात नियोजन के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दी गई है। क्या दिया गया है? मुवक्किल ने वकील को सूचना प्रदान की है। तो जो सूचना प्रदान किया गया है किसके द्वारा? मुवक्किल के द्वारा। जो वकील को सूचना प्रदान किया गया है उसे वकील को बिना मुवक्किल के अभिव्यक्त सम्मत की, बिना हिज एक्सप्रेस कंसेंट के प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अनुमति प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके बाद के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यदि मुवक्किल जो है वकील को किसी ऐसे दस्तावेज के विषय में जानकारी प्रदान किया हो और उस दस्तावेज के संबंध में वह वकील परिचित हो गए हों, उसके कंटेंट के विषय में, अर्थात मुवक्किल ने अपने डॉक्यूमेंट को वकील साहब को दिखाया हो तो वकील साहब बिना मुवक्किल के एक्सप्रेस कंसेंट के, अभिव्यक्त सम्मत के, उसे उसकी जानकारी को कहीं भी प्रकट नहीं कर सकेंगे। तो धारा 126 बहुत ही क्लियर है। धारा 126 का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि जो मुवक्किल और वकील के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो वार्तालाप होता है, वह पूरी तरह संरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे। उद्देश्य यह है कि जिससे कि मुवक्किल अपनी पूरी जानकारी वकील को प्रदान कर सके, स्वतंत्र होकर प्रदान कर सके और वह डरे नहीं कि उसकी सूचना कहीं लीक हो जाएगी। उद्देश्य धारा 126 का यही है कि जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, जो वृत्तिक संसूचनाएं हैं, उससे प्रकरण को संरक्षित करना। तो आइए हम जो है इसे सामान्य शब्दों में देखते हैं कि धारा 126 क्या है। तो धारा 126 में लिखा हुआ है, बेनेट के प्रावधान के आधार पर, जैसा मैंने पहले बताया कि सूचना वकील को दी गई हो, किसके द्वारा दिया गया हो? मुवक्किल के द्वारा। किसको सूचना दिया गया हो? वकील को दिया गया हो। सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो वकील से उसके मुवक्किल की हैसियत से संबंधित हो, यानी कि जब मुवक्किल द्वारा, कक्षीकार द्वारा जो सूचना दी गई हो उसकी कैपेसिटी वकील की रही हो। किसकी? जो अटॉर्नी है, जो बैरिस्टर है, यानी कि कैपेसिटी रही हो कि वह वकील रहे हो, तभी जो है मुवक्किल के द्वारा ऐसी सूचना प्रदान की गई हो। तीसरा उद्देश्य है, ऐसी सूचना क्यों दी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें लिखा हुआ, सूचना ऐसी हो जो वकील की हैसियत से नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ दी गई है। इस नाते सूचना दी गई है ताकि जो है वकील साहब मुवक्किल की संरक्षा कर सके, उसका प्रोटेक्शन प्रदान कर सके, उसका बचाव प्रदान कर सके। तो धारा 126 का जो कंक्लूजन है, जो सामान्य शब्दों में है, जो पहले और दूसरे पैराग्राफ के आधार पर मैं बता रहा हूं, वह कंक्लूजन ये है कि जो
मुवक्किल और वकील के बीच में जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन हुआ है, जो बातचीत हुई है, वह क्या जानकारी दिया है, कौन मुवक्किल ने वकील को क्या जानकारी प्रदान किया है, इसे वकील साहब बिना मुवक्किल के अभिव्यक्त सम्मत के, बिना उसके एक्सप्रेस कंसेंट के कहीं भी प्रकट नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज, उसमें जो लिखा हुआ धारा 126 में, यदि मुवक्किल ने किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को परिचित कराया है वकील साहब को, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को वकील साहब को दिखाया है कि वकील साहब आप इसको देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट हमारा है, और वकील साहब उस डॉक्यूमेंट को देखे, उसकी अंतर वस्तु और दशा को जान गए, तो उस डॉक्यूमेंट की जानकारी कहीं भी बिना मुवक्किल के अभिव्यक्त सम्मत के कहीं भी प्रकट नहीं कर सकेंगे। यह धारा 126 के पहला और दूसरा पैराग्राफ था। अब हम देखेंगे कि धारा 126 का उदाहरण क, धारा 126 में कुल मिलाकर के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें पहला उदाहरण कहता है कि एक व्यक्ति आता है और वकील से साहब से कहता है कि साहब मैंने कूट रचना की है, मैंने जो है कूट रचना की है, मैंने फोर्जरी किया है, आप हमारी संरक्षा करिए। तो उसने इस बात को किससे कहा? मुवक्किल ने वकील से कहा। तो इस सूचना को वकील साहब कहीं प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रकटन से, यह जो है डिस्क्लोजर से प्रोटेक्टेड है। और इसका उद्देश्य क्या है? मुवक्किल ने वकील को अपनी जानकारी क्यों प्रदान की? इसका उद्देश्य यह था कि ताकि जो है वकील साहब उसकी सुरक्षा करे, संरक्षा करे, उसका बचाव कर सके। तो धारा 126 का उदाहरण क। अब जो है इसमें 2 अपवाद दिए गए हैं। धारा 126 में 2 अपवाद हैं। पहला अपवाद कहता है कि अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने के लिए दी गई सूचना, अगर कोई ऐसा इलीगल पर्पज से कोई संसूचना दिया गया है, किसके द्वारा? मुवक्किल के द्वारा वकील को, यानी कि इलीगल पर्पज है। अगर मुवक्किल ने वकील साहब को किसी इलीगल पर्पज से कोई ऐसी संसूचना दिया है जिसका उद्देश्य रहा हो कि हम इस इलीगल पर्पज के माध्यम से किसी वस्तु को हासिल करेंगे, जैसे धारा 126 का दृष्टांत ख कहता है, धारा 126 का दृष्टांत ख कहता है कि एक मुवक्किल आकर कहता है वकील साहब से कि वकील साहब इस प्रॉपर्टी को, एक्स प्रॉपर्टी को मैं कूटरचित विलेख के माध्यम से अभिप्राप्त करना चाहता हूं, यानी कि वह जो है कूटरचना करके गलत तरीके से किसी संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है। तो इस सूचना को प्रकटन से संरक्षित नहीं होगी, इसे वकील साहब प्रकट कर सकेंगे। यानी कि आपराधिक प्रयोजन के लिए, आपराधिक प्रयोजन के लिए कोई जानकारी मुवक्किल के द्वारा वकील को दी गई है जिससे कि मुवक्किल गलत कार्य कर सके, इलीगल वर्क कर सके, तो ऐसी संसूचना प्रोटेक्टेड नहीं होगी। फिर दूसरा इसमें क्या हुआ है? नियोजन प्रारंभ होने के बाद कोई अपराध या कपट किया गया हो, यानी कि मुवक्किल और वकील साहब के बीच में संबंध बना, नियोजन, एम्प्लॉयमेंट हुआ, और उसके बाद वकील साहब ने मुवक्किल के लिए कार्य किया। लेकिन जब नियोजन समाप्त हो गया, उसके बाद यदि कोई कपट मुवक्किल के द्वारा किया जाता है, कोई अपराध किया जाता है, किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाता है, तो वह प्रोटेक्टेड नहीं होगी। जैसे नियोजन समाप्ति के बाद मुवक्किल के द्वारा कोई गबन किया जाता है, कोई अपराध किया जाता है, कोई फ्रॉड किया जाता है, तो ऐसी संसूचना जो मुवक्किल और वकील के बीच में हुई है, यह प्रकटन से संरक्षित नहीं होगी। इसको जो है प्रकट कर सकेगा, वकील साहब प्रकट कर सकेंगे। आगे एक चीज और है, अगर इस विशेषाधिकार जो धारा 126 के विशेषाधिकार को दिया गया है, अगर इस विशेषाधिकार को यदि मुवक्किल द्वारा अभित्याग कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उस कंडीशन में भी वकील साहब ऐसी संसूचना को प्रकट कर सकेंगे। तो धारा 126 का कंक्लूजन यह है कि जो मुवक्किल और वकील के बीच में जो संसूचना है, जो दस्तावेज की जानकारी दी गई है, इसके प्रकटन से संरक्षित करना है। इसका उद्देश्य यह है जिससे कि मुवक्किल आकर के वकील साहब से अपनी पूरी बात, अपनी पूरी जानकारी प्रदान कर सके, और वकील साहब उस जानकारी को प्राप्त करके, उस संसूचना को प्राप्त करके, उस दस्तावेज को देख करके मुवक्किल की संरक्षा कर सके। इस धारा 126 का यही उद्देश्य है। किंतु इसमें आगे भी लिखा हुआ, जैसा मैंने बताया, कि यदि आपराधिक प्रयोजन के लिए ऐसा
मौकिल कर रहा है तो ऐसी संसूचना प्रोटेक्टेड नहीं होगी। फिर मैंने बताया यदि नियोजन प्रारंभ होने के बाद कोई अपराध या कपट किया गया है, यानी कि नियोजन प्रारंभ हो गया उसके बाद कोई मुवक्किल के द्वारा कोई अपराध किया गया, कोई कपट किया गया है, कोई गबन किया गया है, तो ऐसी संसूचना भी प्रोटेक्टेड नहीं होगी, वकील साहब इसको प्रकट कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने धारा 126 को कवर किया है। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।